हेलो गाइस, मैं हूं सैफ यूसुफ़ी और स्वागत है आपका यूसुफ़ी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, V12 कोबाल्ट धातु पाया जाता है और V12 का ही नाम साइनोकोबालामिन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन AB या विटामिन BC, विटामिन CD या फिर विटामिन DE? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विटामिन BC, इसको नोट कर लीजिएगा। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK, एडेक। जल में BC और वसा में एडेक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? मयास्मस, क्वाशियोकर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? चलिए टाइम्स अप हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। सी, दोनों। प्रोटीन की कमी से मयास्मस और क्वाशियोकर दोनों डिजीज़ होता है। अब प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है। प्रोटीन की खोज बेजिलियस ने किया था। ये जो नोट है ये भी लिखते चलिएगा। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है और प्रोटीन की खोज बेजिलियस ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5 या 10 पे पावर 6? 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सी, 10 पे पावर 5 डायन। बल की एसआई पद्धति डायन और बल की सीजीएस पद्धति डायन और बल की एसआई पद्धति न्यूटन। ये भी नोट करते चलिएगा। 1 न्यूटन 10 पे पावर 5 डायन होता है और बल की सीजीएस पद्धति पूछा जाए तो डायन और बल की एसआई पद्धति तो न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु कितनी होनी चाहिए? 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड? मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु कितनी होनी चाहिए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछा जाए मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्द्रता पूछा जाए तो 60 से 65% के बीच और वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट। तीनों नोट कर लीजिएगा। मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्द्रता 60 से 65% के बीच और वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूजकर लाल हो जाता है? आयोइस, कॉर्निया, नेत्रश्लेष्मा या फिर बिंदु? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एनटीपीसी ग्रुप डी सब में पूछा गया था पिछले बार ये क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूजकर लाल हो जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। नेत्रश्लेष्मा। नेत्रश्लेष्मा को इंग्लिश में कंजक्टिवा भी कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, नेत्रश्लेष्मा और कंजक्टिवा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? हेनरी बेक्वेल, प्रोफेसर फर्मी, पाउली या फिर युकावा? सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, प्रोफेसर फर्मी। प्रोफेसर फर्मी ने पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था और ये बनाया था शिकागो विश्वविद्यालय में। यह भी याद रखिएगा, सबसे पहले बनाया था नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी और कहाँ बनाया था तो शिकागो विश्वविद्यालय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² में C क्या है? एनर्जी, मास, प्रकाश का वेग या फिर तीनों? आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² में C क्या है? चलिए पूरा डिफिनेशन भी देख लेंगे इसका।
सी प्रकाश का वेग, सी प्रकाश का वेग है। अगर इसमें से कुछ भी पूछा जाए, ई एनर्जी है, एम मास है, सी प्रकाश का वेग है। और ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। 3-4 क्वेश्चन निकल के आता है इसमें से। ई बराबर MC उसका अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसमें ई एनर्जी है, एम मास है, सी प्रकाश का वेग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय क्या नहीं था? VVI क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन या फिर नाइट्रोजन। जिस टाइम में जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय इनमें से क्या नहीं था? बी ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस नहीं था। ऑक्सीजन का सिंबल अगर पूछेगा तो O2 होगा और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? मैकुलन, फंक, लैंडस्टीनर या फिर बेटिंग। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सी लैंडस्टीनर। रक्त परिवहन की खोज अगर पूछेगा तो विलियम हार्वे। रक्त परिवर्तन की खोज लैंडस्टीनर। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे, रक्त परिवर्तन की खोज लैंडस्टीनर। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही सेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले में, जब तक के लिए बाय।